एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगफिंग आबू को अपने हाथों से पोर्क बेले स्टू बनाकर खिलाता है, जिसे खाकर आबू बेहोश हो जाती है। किंगफिंग उसे अपने साथ फुयू आइलैंड ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आबू को कोई चोट पहुंचे। इसके बाद वो बाहर आकर जेंग लाओजी यानी कि कैप्टन डुओ के पास जाता है और उसे जल्दी से फुयू आइलैंड चलने के लिए कहता है। तभी वहां आबू आ जाती है। उस पर किंगफिंग की दी हुई बेहोशी की दवा का असर ज्यादा नहीं हुआ था और वो होश में आ चुकी थी। इस पर किंगफिंग को मजबूरन उसे भी अपने साथ फुयू आइलैंड ले जाने पर राजी होना पड़ता है। सभी फुयू आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। इधर काला नकाबपोश, जो कि पहले से फुयू आइलैंड पर मौजूद होता है, उसे उन सभी के फुयू आइलैंड आने का पता चल जाता है और वो एक फैन वाले ट्राइबल बंदे को उन तीनों में से सबसे हैंडसम बंदे को पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। इस पर वो बंदा उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। इधर किंगफिंग आबू और कैप्टन डुओ जैसे ही आइलैंड पर पहुंचते हैं, वैसे ही पीछे से फैन वाले ट्राइबल बंदे की लीडरशिप में कुछ ट्राइबल बंदे आकर आबू और कैप्टन डुओ को पकड़ ले जाते हैं। किंगफिंग वहीं खड़ा उन्हें ढूंढता रह जाता है। इधर उन आदिवासियों को कैप्टन डुओ काफी सुंदर लग रहे होते हैं और वो सभी उन्हें एकटक देखे जा रहे होते हैं। यहाँ हम उस आइलैंड के आइलैंड मास्टर को भी देखते हैं, जिसका नाम तियान जियान होता है और ये हमें पिछले सीजन की जीली की याद दिलाती है। शायद ये जीली की एंसेस्टर है। सारे आदिवासी अभी कैप्टन डुओ को निहारने में बिजी होते हैं। इससे इरिटेट होकर वो कहती है कि अगर तुम सभी को ये इतना ही पसंद आ गया है तो इसे ही इस आइलैंड का मास्टर बना लो। इस पर वो सभी तुरंत उसे हटाकर कैप्टन डुओ को आइलैंड मास्टर की चेयर पर बैठा देते हैं। ये देखकर आबू भी शॉक्ड रह जाती है। ये सब कुछ करके फैन वाला ट्राइबल बंदा काफी खुश होता है और वो काले नकाबपोश को जाकर सारी बातें बता देता है। उसकी बातें सुनकर काला नकाबपोश बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ट्राइबल बंदा कहता है कि आपने ही तो सबसे हैंडसम बंदे को पकड़ कर लाने के लिए कहा था। काला नकाबपोश गुस्से में कहता है कि वो घुंघराले बालों वाला तुम सभी को हैंडसम कैसे लग सकता है? क्या तुम सभी अंधे हो? उसे गुस्से में देखकर ट्राइबल बंदा उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। इस पर नकाबपोश ट्राइबल बंदे को एक जहरीली वाइन की मटकी देकर उसे किंगफिंग को खोजकर उसे पिलाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुम उसे ये ना पिला पाओ तो किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो ये काम आसानी से कर सके। इधर कैप्टन डुओ जब गांव में पहुंचते हैं तो सारे गांव वाले उनकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाते हैं। वो सभी उन्हें तरह तरह की गिफ्ट देने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर कैप्टन डुओ बहुत खुश होते हैं। इधर आबू किंगफिंग को ढूंढने के लिए फिर से अपना एंटीना लेकर निकल पड़ती है, पर उसे देखकर गांव के लोग बेहोश होने लगते हैं। इस पर आबू हैरान होकर सोचती है कि क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ। इधर कैप्टन डुओ एक ढाबे के पास से गुजरते हैं तो ढाबे का मालिक उन्हें बड़े प्यार से अंदर बुलाकर लंच करने को कहता है। वो उनके लिए कई तरह की डिशेस लाता है। तभी कैप्टन डुओ वहां आइलैंड मास्टर तियान जियान को उदास बैठा देखते हैं। वो उन्हें खींचकर अपने पास लाकर बिठाते हैं और उन्हें अपना फूड ऑफर करते हैं। वो उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें उनके ही पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया, बस इस बात के लिए कि वो बदसूरत दिखते थे। वो तियान जियान को ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर पहुंचकर वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें बदसूरत नहीं समझते। कैप्टन डुओ के अच्छे बिहेवियर की वजह से तियान जियान भी अच्छा फील करती है और वो भी कैप्टन डुओ की रोस्टेड फिश से सारे कांटे निकाल देती है। इधर किंगफिंग भी अब उस गांव में पहुंच चुका होता है और वो वहां रुकने के लिए एक सराय ढूंढता है तो एक गांव का बंदा उसे काफी टाइम से खाली पड़ा एक रूम दिखाता है, जो कि काफी गंदा होता है। वो उसे रूम दिखाकर तुरंत वहां से चला जाता है, क्योंकि वो किंगफिंग जैसे बदसूरत बंदे से ज्यादा देर तक बातें करना नहीं चाहता था। उसके जाने के बाद किंगफिंग दरवाजा बंद करता है तो देखता है कि अंदर आबू भी मौजूद होती है। आबू उसे इस बात को लेकर गुस्सा थी कि जब उसे आदिवासी पकड़ ले गए थे तो किंगफिंग उसे बचाने क्यों नहीं आया था। इस पर किंगफिंग उसे बताता है कि उसने उसे बहुत ढूंढा था और वो यहाँ उसे ढूंढने ही आया था। ये बात सुनकर आबू खुश हो जाती है। फिर वो किंगफिंग से रेड चिली फॉग के बारे में पता लगाने के लिए चलने को कहती है, पर किंगफिंग उसे रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आबू किसी प्रॉब्लम में फंसे। इसके बाद जब आबू सो जाती है तो किंगफिंग चुपके चुपके बाहर आकर रेड चिली फॉग का पता लगाने की कोशिश करता है, पर तभी वो सामने काले नकाबपोश और ट्राइबल बंदे को देख लेता है। वो काले नकाबपोश से फाइट करने की कोशिश करता है, पर काला नकाबपोश उसे बेहोश करके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां ट्राइबल बंदा
तियान जियान को जबरदस्ती जहरीली वाइन देकर किंगफिंग को पिलाने के लिए भेजता है। वो उसे ना चाहते हुए भी वाइन पिलाने की कोशिश करती है, पर तभी किंगफिंग को होश आ जाता है। इस पर वो अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए किंगफिंग को अपने घर लेकर जाती है और वहां उसे पीने के लिए एक मेडिसिन देती है जिसमें उसने जहरीली वाइन मिलाई थी। किंगपिंग को फील होता है कि दाल में कुछ काला है और वो तियान जियान से थोड़ा चीनी मांगता है। इस पर वो तुरंत चीनी लेने चली जाती है। इसके बाद किंगपिंग उस मेडिसिन को पास ही पिंजरे में मौजूद रैबिट्स को खिलाता है। तो उस मेडिसिन को खाते ही उन पर काफी अजीब साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं, जिस पर किंगपिंग सारी मेडिसिन फेंक देता है और तियान जियान के आने पर ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसने सारी मेडिसिन खा ली हो। तियान जियान अपने साथ चीनी का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आती है और उसे जबरदस्ती किंगफिंग को खिलाती है। इसके बाद किंगफिंग वापस अपने रूम पर आता है तो वहां आबू भी पहुंचती है। वो उसे बताती है कि उसने पूरा दिन रेड फॉग का पता लगाने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। इस पर किंगफिंग उससे काफी रूड बिहेव करता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इस पर आबू हैरान होती है और उसे लगता है कि ये किंगफिंग का कोई प्लान है, पर किंगपिंग उसे बाहर भगाकर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी कमरे में पीछे से ट्राइबल बंदा हंसते हुए दिखता है और वो किंगपिंग को शाबाशी देता है। किंगपिंग भी खुद को पॉजिस प्रिटेंड करता है। इस पर ट्राइबल बंदा उसे काले नकाबपोश के पास लेकर जाता है। वहां पहुंचकर किंगपिंग पोजेस होने का नाटक छोड़कर उस पर अटैक कर देता है। दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर की फाइट के बाद काला नकाबपोश किंगपिंग को एक लाल गोले में कैद कर देता है। इधर आइलैंड पर एक सेक्रीफाइस सेरेमनी होने वाली थी, इसलिए तियान जियान कैप्टन डुओ के लिए आइलैंड मास्टर के कपड़े लेकर आती है, जिसे देखकर कैप्टन डुओ बहुत खुश होते हैं और वो तियान जियान को मदर कहकर बुलाते हैं, जिसे सुनकर तियान जियान इमोशनल हो जाती है और उसे कैप्टन डुओ को देखकर अपने मरे हुए बेटे की याद आने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो कैप्टन डुओ को सेव करेगी। एक्चुअली सेक्रीफाइस सेरेमनी में सारे ट्राइबल्स मिलकर कैप्टन डुओ की ही बलि देने वाले थे। वो कैप्टन डुओ को बेहोश करके उनके कपड़े पहन लेती है और एक मास्क लगाकर सेक्रीफाइस सेरेमनी में पहुंच जाती है। फैन वाला ट्राइबल बंदा उसका मास्क हटाकर उसका फेस देखता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे रस्सियों से बांध कर उससे कैप्टन डुओ के बारे में पूछने लगता है, पर तियान जियान उसे कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं होती। इस पर ट्राइबल बंदा उसे जलाने वाला होता है। तभी वहां आबू पहुंच जाती है। वो वहां कैप्टन डुओ को बचाने आई थी, पर वो तियान जियान को वहां देखकर हैरान होती है और उसकी रस्सियां खोलने लगती है। इस पर सारे ट्राइबल्स मिलकर उसे भी बांध देते हैं। इधर कैप्टन डुओ को जब होश आता है तो वो भी अपनी रस्सियां खोलकर वहां अपनी मदर और आबू को बचाने पहुंच जाते हैं। वो ट्राइबल बंदे को मारकर दूर करते हैं। इसके बाद वो आबू और तियान जियान की रस्सियां खोल देते हैं। इस पर ट्राइबल बंदा फिर से आ जाता है और उनके आसपास आग लगा देता है। वहां जलती हुई आग को देखकर कैप्टन डुओ को सारी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह उनकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी और वो अर्थ पर कैसे पहुंचे थे। इसके बाद जब आग बुझ जाती है तो सारे ट्राइबल्स उन्हें फिर से घेर लेते हैं। इस पर आबू कैप्टन डुओ से भागने के लिए कहती है, पर वो समझ नहीं पाते। तो वो उनसे पूछती है कि अगर मैं और आपकी मदर दोनों पानी में गिर जाएं तो आप किसे बचाएंगे। उसके इस क्वेश्चन पर सारे ट्राइबल्स अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर तीनों वहां से खिसक लेते हैं। ये देखकर ट्राइबल बंदा अपना हाथ अपने सर पर दे मारता है, जिससे उसकी गर्दन के पीछे से एक चिप निकलकर गिरती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। शायद इसी चिप के जरिए काला नकाबपोश उसे कंट्रोल कर रहा था। वो चिप वहां मौजूद हमारी तियान जियान के हाथ लग जाती है। इसके बाद सभी भागते हुए एक दीवार के पास जाकर छुप जाते हैं। आबू को किंगपिंग की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसने काफी टाइम से उसे देखा नहीं था और वो आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस पर तियान जियान उसे बताती है कि वो एक ऐसी जगह को जानती है जहाँ किंगपिंग मिल सकता है। ये सुनकर आबू खुश हो जाती है। इधर किंगपिंग लाल गोले से निकलकर फिर से काले नकाबपोश पर वार करता है, पर काला नकाबपोश उसे अपनी सुपर पावर से दूर फेंक देता है, जिस पर किंगपिंग बेहोश हो जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।